Hello viewers, welcome to my channel The English World. Today's video's topic is relative pronoun. इसका हिंदी में मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक नाम से लग रहा है कि किसी के संबंध को बताता है। हाँ सही, क्योंकि ये कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ता है और उन दोनों सेंटेंस के बीच में एक रिलेशन बनाता है। इस एक मतलब दो सेंटेंस के बीच में कोई संबंध बनाता है और वो वर्ड जो संबंध बनाता है, जो रिलेट करता है दोनों वाक्यों को, दोनों सेंटेंस को, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन से जानते हैं। आप ये याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो काम करते हैं। एक तो ये कि वो नाउन की जगह पे लिखा जाता है, और दूसरा ये कि वो दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, मतलब वही वर्ड नाउन की जगह भी लिखा जाएगा और दो सेंटेंस को भी जोड़ेगा। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई हैव रिटर्न अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड, एज यू कैन सी आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट। इसका मतलब है मुझे वो बुक मिल गया जो मैं खो चुकी थी, है ना। मुझे वो बुक मिल गया जो मैं खो चुकी थी। आप देख रहे हैं मैंने विच लिखा है। आई फाउंड द बुक का मतलब होता है मुझे वो बुक मिल गया। आई हैड लॉस्ट जो मैं खो चुकी थी। तो जो वर्ड जो है वो विच का मतलब होगा यहाँ पर। जो विच का मतलब कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें भी WH फैमिली के वर्ड्स कुछ आते हैं, पर रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ये डिफरेंस है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क आता है और हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को मिलाते हैं। देखिए ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, और इन दोनों को जो जोड़ रहा है ये है विच। जो मतलब मुझे वो बुक मिल गया जो मैं खो चुकी थी। जो यानी कि विच, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है और ये WH फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। चलिए हम इस वर्ड्स को और मीनिंग्स को समझते हैं। यहाँ पर विच का मतलब कौन सा नहीं है, जो है, आप याद रखिएगा। चलिए हम समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने बोर्ड पे दो सेंटेंस लिखा है। ये दोनों हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे यूज हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। आई वेंट टू द स्कूल दैट माई फादर वेंट टू। मैं वो स्कूल गई थी जहाँ मेरे पापा भी गए थे। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस है। आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गई थी। दैट का मतलब यहाँ पर जहाँ से है, जहाँ। माई फादर वेंट टू, मेरे पापा भी गए थे। दो सेंटेंस हुआ। मैं स्कूल गई थी, मेरे पापा भी गए थे। इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? जहाँ, मतलब जहाँ मेरे पापा स्कूल गए थे मैं वहीं गई थी। मैंने अपना स्कूलिंग वहीं कंप्लीट किया जहाँ मेरे पापा ने किया था। इसका मीनिंग यही है। तो इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? दैट। दैट जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो दो सेंटेंस को रिलेट करे, जिसमें दो सेंटेंस में संबंध बताए, वो वर्ड जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये हमारा दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए दूसरा देखते हैं। दिस इज वॉट यू वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। दिस इज, ये वही है, मतलब इसका मतलब है ये वही है जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे। पहला है दिस इज, ये वही है। यू वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो है जो या जिसके बारे में, व्हाट का मतलब वही है। व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है जो। ये वही है जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे, जिसके बारे में यानी कि जो। ठीक है, तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल था। आप एक बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वो ये है कि हमारा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था उसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज करते थे, पर रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम व्हाट, विच, व्हाट जो भी था, जो सारे WH फैमिली के वर्ड्स थे, हु, हुम, वेयर, हुज, ये सारे वर्ड्स के स्टार्टिंग से ही वर्ड लग जाते थे और क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो WH फैमिली के वर्ड्स है या उसमें जो वर्ड्स आते थे वो स्टार्टिंग में लग के फिर क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कि व्हाट इज योर नेम एटसेट्रा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन था ये। और हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आएंगे, व्हाट, विच, हुज, ये सारे सेंटेंस के बीच में आएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे दैट, व्हाट, ये जो है
सेंटेंस के बीच में आया। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का ये सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, और इसमें जो वर्ड्स हैं वो बीच में आते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझते हैं। आप हमेशा इसको याद रखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड्स को लिखा है और इसके मीनिंग को लिखा है। एक्चुअल में ये सारे डबल्यूएच फैमिली हैं, और आपको लग रहा होगा इससे तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगते हैं जिससे सेंटेंस बनते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगते हैं। इंटरोगेटिव में आप होम का मतलब किसको पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ रिलेटिव में आपको यहाँ पे जिसको याद रखना है। तो ऐसे सारे वर्ड्स हैं, होम जिसको, हुज जिसका, हु जो, विच जो, वेयर जहाँ, दैट जो, वॉट जो। ये सारे वर्ड्स हम जो है हमारे दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है, रिलेट करता है एक दूसरे से। तो अब इसके सारे के एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे कुछ सेंटेंस को लिखा है। सो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा, द पर्सन होम यू मेट यस्टरडे वॉज माई अंकल। इसका मतलब है कल तुम जिस इंसान से मिली वो मेरे अंकल थे, वो मेरे अंकल थे। जिस इंसान से मैंने कहा तो उसके लिए जो वर्ड आया वो था होम, यानी कि होम जो है वो दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने कहा था आपसे कि जो दो सेंटेंस को जोड़े, जो दो सेंटेंस में कुछ रिलेशन बताए, वो रिलेट करे, तो वो हम रिलेटिव प्रोनाउन में कंसिडर करते हैं, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम हम उसे कंसिडर करते हैं। तो होम जो है हमारा संबंधवाचक है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकेंड देखते हैं, द मैन हुज लाइफ इज प्योर आर हैप्पी। इसका मतलब है जो इंसान का लाइफ प्योर होता है, यानी कि वो कुछ बुरा नहीं करता है, सबका अच्छा सोचता है, सबका भला करता है, वो खुश रहता है ना। इसका मतलब यही है। तो जिस इंसान की बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि वो इंसान जो जिसकी लाइफ प्योर होती है वो खुश रहता है। तो जिसकी, ये जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि होम, हुज, हु जो भी है, ये सारे वर्ड्स यहाँ जिसका, जिसकी, जिसको, ये सारे वर्ड्स होते हैं। क्यों, क्या, ये सब नहीं होता। मतलब प्रश्न नहीं कर रहे हम इन सारे वर्ड से, हम इनसे किसी सेंटेंस का संबंध बता रहे हैं, दो सेंटेंस का, इसलिए। द मैन हु डिड हार्ड लेबर इज नाउ अ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल। इसका मतलब है जो इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया था, वो आज सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा रिच है, यानी कि अमीर है। तो यहाँ पे हम इस इंसान की बात किए जो बोले, और यहाँ पे हम हु का यूज़ किए क्योंकि यहाँ पे भी हम किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, दो सेंटेंस को। ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सो दैट्स इट। हमारा आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बोलती हूँ आपको हमेशा, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखे, तो इसे लाइक करें इस वीडियो को, फिर कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe.